गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरबीसी क्लासेज आपका स्वागत करता है। आज चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा दिन है। कल हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया था। आज चक्रवृद्धि ब्याज का ही दूसरा दिन है। ठीक है, हो सकता है तो एक वीडियो और चक्रवृद्धि ब्याज पर लाए हम, जिसमें और टाइप के क्वेश्चन हो। आज लगभग हम बता देंगे। आज जब बता देंगे तो आपको लगभग बन ही जाएगा सभी क्वेश्चन, लेकिन एक वीडियो और लाएंगे जिसमें आपको बचे हुए जितने भी टाइप होंगे उस सब पर हम आप क्वेश्चन बनवा देंगे। चलिए आज बनाते हैं आपको। देखिए, पहले हम आपको बताते हैं चक्रवृद्धि ब्याज सब हम आपको ट्रिक भी बता रहे हैं, और जो सॉल्यूशन होता है, जो बेसिक होता है, वो भी बता रहे हैं। आप जो पसंद है उस पर बनाइए आप। चलिए देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये है। मतलब 4% की दर से है, ब्याज पर दिया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है और साधारण ब्याज पर दिया जाता है। जो दोनों का अंतर होता है वो 8 रुपये आता है। तो मूलधन क्या था? तो एक बार हम क्या निकालेंगे, SI बराबर PRT बटा में 100। एक बार CI निकालेंगे, वही P×1 + R/100 के पावर T माइनस P। इसका जो मान आएगा 100 और इसका जो मान आएगा 100, ये दोनों का अंतर कह रहा है कि 8 रुपये। वही तो करना है। चलिए देखिए, इसके लिए एक सूत्र होता है, वही ट्रिक होता है। इसको ट्रिक बोला जाता है कि PR² बटा में 100 का स्क्वायर बराबर दोनों ब्याजों का अंतर। डायरेक्ट बन जाएगा इस पर। देखिए, P का मान आपको ज्ञात करना है, R का मान दिया है, R बराबर 4। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं PR² दोनों ब्याजों का अंतर दिया हुआ है 8 रुपये। रखिए PR² का मान हम रख दिए 4 का स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर रहेगा पहले से। अंतर बराबर 8, 4 का स्क्वायर 16, 16 से काटिए। नीचे लिख सकते हैं 100 को 2 बार, 100 × 100। तो काटिए, 8 से कटिएगा 16, तो 8 दूना के 16, 2 बचा, 2 से नीचे 100 कट जाएगा तो 50। P बराबर क्या होगा, भाग में है 100 × 50, तो उधर जाएगा तो गुना में। तो P बराबर 100 × 50, यानी कि P का मान 5000। ये हो गया आपका ट्रिक, याद करना पड़ेगा, इस तरह नहीं होगा। इसको भी PR² / 100 का स्क्वायर बराबर दोनों ब्याजों का अंतर। अगर नहीं याद है, चलिए बेसिक से बनाते हैं हम लोग, एकदम साधारण ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से। चलिए देखिए, साधारण ब्याज बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अब जानते हुए करते हैं सूत्र। SI बराबर PRT बटा में 100। सबका मान लिखिए, SI का मान निकालना है। P का मान नहीं दिया है तो P का मान P रख देंगे। R का मान दिया है 4 और T हम जानते हैं कि 2 वर्ष का दिया है, तो T का मान हम रखेंगे 2। तो P × 4 × 2 बटा में 100। 4 से काटिएगा 100 तो 4 25 मरतबे, यानी कि SI बराबर 2P बटा में 25। देखिए लिख दिए, SI बराबर 2P बटा में 25। चलिए आगे बढ़िए। अब CI निकालिए। CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या लिख सकते हैं, P×1 + R/100 माइनस P। सबका मान रखिए, R का मान हम रख दिए 4, P का मान रख दिए 2 बटा में 100। सब काटिएगा तो P×26 का स्क्वायर बटा 25 का स्क्वायर। T का मान 2 है, काट के 26 बटा 25 आएगा, उसका स्क्वायर होगा। तो CI बराबर क्या है, P×26 बटा 25 का स्क्वायर माइनस P। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं P26 का स्क्वायर लिख सकते हैं 26 × 26। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप 26 का वर्ग भी लिख सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा लिख दिए हैं 26 × 26 बटा 25 × 25। देखिए तो लघुत्तम लीजिए 25 × 25, तो हो जाएगा। यहाँ देखिए 26 × 26 P माइनस 25 × 25 P। घटाइए, इसका वर्ग कीजिए 26 का तो 676, 25 का वर्ग कीजिएगा तो 525, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 51 आएगा। यानी कि CI बराबर 51 P बटा में 625। तो हम जानते हैं CI माइनस SI बराबर 8। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हम लिखे भी यहाँ पे देखिए, CI माइनस SI बराबर 50। तो CI का जो मान आया है 100 और SI का जो मान है 100, दोनों का अंतर बराबर 8 लिखेंगे हम। चलिए देखिए, ये दिया हुआ है CI माइनस SI बराबर 8। CI का मान क्या है, देखिए यहाँ से CI का मान 51 P बटा 625, 51 P बटा 625। P का SI का मान क्या है, देखिए यहाँ से SI का मान यहाँ आया था, SI बराबर 2P बटा 25। वही लिखे हम यहाँ पे।
ऐसा ही बराबर 2p बटा 25, तो 51p बटा 625 माइनस 2p बटा 25 बराबर 8। अंतर तो बराबर दिया हुआ है प्रश्न में 8। इसको 625 और 25 का लघुत्तम लीजिएगा तो 625 होगा। 625 एक मरतबे तो 51p, 25 25 मरतबे कीजिएगा तब 625 है, 25 25 है 625, तो 2 से 25 बार गुना होगा तो 50, 51p माइनस 50p बटा बराबर 625 बटा में 625 बराबर 8। 51p में से 50p जाएगा तो p बटा 625 बराबर 8, तो p बराबर 625 भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में p बराबर 625 गुने 8 बराबर 5000। 8 गुने 625, 6 छक 4800, 4800 आप 25 में 8 से कीजिएगा तो 200 यानी कि 5000 आ गया वही सेम। तो आपको जो समझ में आए, नहीं अगर मान लीजिए कि ट्रिक याद कर रहे हैं, नहीं याद, एग्जाम के समय नहीं याद रहा तो बेसिक से बनाइए आप, नहीं कि ट्रिक ही याद है, ये नहीं है कि आपको बेसिक से बनाइएगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। जो आपको रिदम दे एग्ज़ाम हॉल में वही बनाइए, आपको जो याद रहे उसको बनाइए। ट्रिक याद कीजिए, नहीं याद होता तो क्या होगा। उसी तरह 3 वर्ष के लिए रहेगा, 3 वर्ष के लिए ट्रिक है, 4 वर्ष के लिए भी आएगा, 5 वर्ष के लिए आएगा, सभी के लिए अलग अलग आएगा। 3 वर्ष के लिए अलग सूत्र आएगा, 4 वर्ष के लिए अलग आएगा, 5 वर्ष के लिए अलग आएगा। तो हम खाली 2 वर्ष से 3 वर्ष के लिए बता रहे हैं, 4 वर्ष के लिए भी आ जाएगा। लेकिन बेसिक से बनाइएगा तो 4 वर्ष का 3 वर्ष का अंतर दे, 4 वर्ष के अंतर दे, 5 वर्ष के अंतर, 10 वर्ष के, 50 वर्ष के अंतर दे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, आप बना दीजिएगा। लेकिन अगर ट्रिक जहाँ आएगा वहाँ आपको सब के लिए 2 वर्ष के लिए जो ट्रिक होगा वो अलग याद करना पड़ेगा, 3 वर्ष के लिए अलग याद करना। देखिए ट्रिक 3 वर्ष का ट्रिक, ये 3 वर्ष का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में 21 का अंतर है, 31 रुपये का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो धन ज्ञात कीजिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है 3 वर्ष के लिए, तो जो ब्याज मिलता है वो, और कोई धन साधारण ब्याज के लिए दिया जाता है वही धन को, तो उसका जो ब्याज मिलता है दोनों का अंतर 31 रुपये है। दोनों 3-3 वर्ष के लिए जाता है, जिसमें ब्याज का दर 10% है। तो कह रहा है कि कितना धन दिया गया था। चलिए बनाते हैं। इसके लिए ट्रिक है, पहले ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक आपका 3 वर्ष के लिए याद नहीं करना पड़ेगा। PR² भी 100 वर्ष का जो आप 2 वर्ष के लिए याद किए हैं वो तो रहेगा, आपको उसी में गुना करने देना पड़ेगा। ऊपर में 300 प्लस 8 से, नीचे में 100 से। देखिए हम क्या किए हैं। 2 वर्ष के लिए क्या लिखे थे आपको, 2 वर्ष के लिए लिखे थे, 2 वर्ष के लिए आपका ट्रिक लिखे थे कि PR² बटा में 100 का स्क्वायर बराबर अंतर। इसमें क्या है, PR² भी 100 का स्क्वायर, देखिए PR² बटा में 100 का स्क्वायर है, खाली यहाँ पे 300 प्लस R बटा में 100, इससे गुना कर दीजिए, यही आ जाएगा 3 वर्ष के लिए आपको ट्रिक। देखिए वही लिखे हैं PR² बटा में 100 का स्क्वायर, 300 प्लस R बटा में 100 बराबर दोनों ब्याजों का अंतर। चलिए ट्रिक से बनाते हैं। देखिए PR² 300R प्लस 100 का स्क्वायर 100, दोनों ब्याज का अंतर। रखिए सबका मान रखिए। P का मान नहीं दिया है, P का मान तो ज्ञात करना है। R का मान दिया हुआ है, दर बराबर 10% दिया हुआ है, दर 10 का स्क्वायर 100, 300 R का मान फिर 10, तो 300 प्लस 10 बटा में 100 का स्क्वायर 100 कीजिएगा। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो 100 से ये 100 कट जाएगा, 300 प्लस 10 310 बटा में 100 का स्क्वायर बराबर 31 कीजिए। 100 का स्क्वायर 100 गुने 100 2 बार लिख सकते हैं, इसी को तो लिखे 31, उधर जाएगा भाग में तो उधर जाएगा, तो गुना में 100 गुने 100, 31 गुने 100 गुने 100 बटा में 310 गुना में है तो इधर जाएगा, तो भाग में काटिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 31 से 31 कट जाएगा, बचा कितना 100 गुने 10, 100 गुने 10 बराबर 1000। P का मान आया हमारा 1000। ई हो गया आपका ट्रिक से, वही जो शॉर्टकट मेथड हुआ वो। अब चलते हैं बेसिक से हम बनाते हैं। बेसिक से उसी तरह निकालेंगे। SI बराबर PR/T बटा में 100, सब का मान रखेंगे। SI बराबर P गुने R का मान 10 गुने T का मान 3 बटा में 100। SI बराबर क्या है हमारा 300P बटा में 100। SI का मान आ गया। अब CI का मान निकालेंगे। चलिए CI बराबर P × 1 + R/100 के पावर T माइनस P।
सब का मान रह गया पी इंटू 1 प्लस आर का मान 10, 10/100 के पावर 3 माइनस पी का मान ज्ञात करना है तब पी रखते हैं। सी आई बराबर पी इंटू, देखिए काटिएगा तो 10 दही है 100, बचा का 1/10, 1 प्लस 1/10 लघुत्तम लीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 11/10। तो क्या वही लिखे हैं, देखिए यहाँ पे पी इंटू 11/10 के क्यों, टाइम 3 है तो 3 कर क्यों लिखेंगे, 3 है तो वही क्यों लिख दिया माइनस पी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं 11 के क्यों को, ये गलती लिखा गया है, देखिए यहाँ क्यों होगा स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। तो 11 के क्यों, यहाँ होगा 11 का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ होगा 11 के क्यों, क्या होगा, तो 11 के क्यों पी, 11 का क्यों कर दिया बटा 10 का क्यों कर दिया, पी से गुना कर दें, 11 का क्यों बटा 10 का क्यों, भाई पी है तो लघुत्तम लीजिएगा तो 10 का क्यों आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो 11 का क्यों पी माइनस 10 का क्यों पी बटा में 10 का क्यों, 11 का क्यों कीजिएगा तो 1331 आएगा, 10 का क्यों कीजिएगा तो 1000 आएगा, तो 1331 माइनस 1000 पी कॉमन ले लिए हैं तो कितना बचेगा 331, 331 बटा में 1000 पी, यहाँ 1000 होगा, सब छूटिए गया है, यानी कि सी आई बराबर 331 बटा में 1000 पी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो सी आई का मान आ गया हमारा, एस आई का मान आ गया, सी आई का मान आ गया, एस आई का मान आ गया, ये दोनों को हम जानते हैं कि दोनों को घटाने पर 31 है, अंतर दोनों का 31 है, यही तो लिखे हैं, देखिए सी आई माइनस एस आई बराबर 31, सी आई का मान क्या है 331 बटा 1000, एस आई का मान क्या है 30 पी बटा में 100 और दोनों का अंतर 31, इसी को सॉल्व कीजिए तो 1000 100 का लघुत्तम लीजिएगा तो 1000 होगा, तो 1000 एक मरतबे तो 331 एक खाली लिखना पड़ेगा, 1000 100 को 10 बार पढ़िएगा तब 1000 आएगा, तो 30 में 100 10 से गुना करेगा यानी कि 300, तो 331 पी माइनस 300 पी बटा 331 पी माइनस 300 पी, मतलब अंतर कितना है, अंतर आएगा 31 पी, लिख सकते हैं 31 पी बटा में 1000 बटा बराबर 31, तो पी बराबर लिखिए आप 1000 ही भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में 31 गुने 1000 है, 31 क्या चीज़ में है गुना में पी के, तो इधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में होगा, फिर गया भाग में तो 31 से 31 कर गया पी बराबर 1000, देखिए हमारा आया था यहाँ भी पी बराबर 1000, ट्रिक से भी आपको जो सुविधा हो उससे बनाइए, लेकिन ट्रिक आपको ज़्यादा याद नहीं रहता है, यही है, अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, 1 सेकंड में 2 सेकंड में आप बना लीजिए। चलिए अगला टाइप देखिए, कह रहा है कि 4000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। देखिए दर पर ध्यान देना चाहिए, दर क्या कह रहा है, दर क्या कह रहा है, दर कह रहा है 8% वार्षिक, मतलब अगर साल में एक बार ब्याज मिलेगा, वार्षिक ब्याज मतलब वार्षिक जब भी कहे ना मतलब उसका कहने का अर्थ है कि साल में एक बार ब्याज लेगा, ठीक है। दर 8% की दर से साल में एक बार ब्याज लेगा, 8% की दर से साल में एक बार ब्याज, लेकिन आगे देखिए क्या कह रहा है कि ब्याज की दर छमाही जोड़ा जाए, मतलब कह रहा है ये दर कह रहा है सालाना दर लिख रहा है लेने के लिए, लेकिन दर लगा रहा है सालाना, और लेने की जब बात कर रहे हैं यहाँ पे तो छमाही, मतलब 6 महीना में एक बार ब्याज ले लेगा अपना, फिर 6 महीना पर ब्याज लेगा, तो वही कर रहा है। तो जब दर वार्षिक है, वार्षिक दर है, ठीक है, अब ब्याज कह रहा है कि छमाही जोड़ा जाएगा, मतलब जो 8% है उसको वार्षिक है, अगर 6 महीना पर देना पड़ेगा तो एक साल में कितना 6 महीना होगा, 2 को 6 महीना होगा, 6 महीना जोड़ेंगे तब ना 12 होगा, एक साल में तब ना 12 होगा, यानी कि 2 टर्म होगा, यानी कि ब्याज 8% जो होगा उसमें 2 बार भाग देंगे यानी कि 4%, ब्याज दर बराबर क्या हो जाएगा 4, जब भी छमाही दिया रहेगा, अगर दर वार्षिक हो, अगर यहाँ
8% वार्षिक हो, अगर 8% छमाही लिख देता तो हम 8 ही लिखते, लेकिन ब्याज यहाँ लिख रहा है 8% वार्षिक, लेकिन ब्याज लेने की बात कर रहा है 6 माह पर, तो दर हो जाएगा आपका आधा, क्योंकि साल में 2 बार लेगा। और समय देखिए 6 महीना पर ब्याज लेगा, यानी कि एक साल में कई बार लेगा, 6 महीना पर ब्याज लेगा तो एक साल में 2 बार आपको ब्याज लेगा, तो 2 साल में कई बार ब्याज लेगा, 4 बार ब्याज लेगा, यानी कि टी का मान हमारा 4 लिखना पड़ेगा। जितना ब्याज होता है टी बराबर वो लिखा जाता है कितना बार आपको ब्याज देना पड़ रहा है। साल भर में अगर 6 माही है तो अगर 2 बार ब्याज देना पड़ता है, एक साल के लिए कहे तो टी बराबर 2 हो जाएगा। वही कहे कि नहीं 4 महीना पर आपको ब्याज लिया जाएगा, तो टी बराबर क्या होगा, एक साल में कितना समय होगा, एक साल में अगर 4 महीना पर ब्याज ले तो आपको 3 बार देना पड़ेगा, यानी कि टी का मान वहाँ 3 हो जाएगा। अगर 2 साल हो गया तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। इस तरह होता है। अगर ब्याज का दर कह दे कि हम 3 महीना पर लेते हैं, यानी कि 3 महीना पर लेगा तो एक साल में कितना बार लेगा, 4 बार लेगा, यानी कि एक अगर समय 1 वर्ष दिया रहेगा तो समय की जगह हम 4 लिखेंगे। अगर 3 वर्ष पर 3 माह पर ले रहा हो, 4 महीना पर लेगा तो हो जाएगा, उसी तरह आपको बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ तो दे दिया है कि वार्षिक है, लेकिन लेने की बात क्या कर रहा है 6 महीना पर, तो दर तो हो जाएगा आधा, 8 का आधा हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा साल भर में 2 बार, तो एक साल 2 साल में 4 बार, यानी टी का मान 4। वही देखिए आर बराबर उसी तरह सब दर जब मान ले कि दर वार्षिक दे दिया और कहेगा कि 4 महीना पर लेंगे, तो कई बार लेगा 3 बार, तो 8 में हम 3 से भाग देंगे, दर भी उसी तरह चेंज होते रहेगा। ठीक है, वही जितना से हम दर में भाग देंगे उतना से हम समय में गुना कर, देखिए वही किए हैं हम, दर में अगर 2 से भाग दिए हैं देखिए, तो समय में 2 से गुना कर दिए हैं। समझ में आ रहा है। चलिए वही देखिए 6 महीना पर लेता है तो आर बराबर 8 दिया है वार्षिक, तो 6 महीना में चेंज करेंगे तो 4 हो जाएगा 2 से, क्या कि 6 महीने साल भर में 2 बार लेगा, तो दर तो वार्षिक ही कह रहा है, तो एक साल में ठीक है 4% हो गया। आर बराबर हमारा क्या हो गया 4%। समय बराबर समय दिया है 2 वर्ष, 6 महीना में 1 बार, तो 2 साल में 4 बार, यानी इसलिए 2 से गुना कर, यानी कि समय बराबर क्या होगा 4। सबका मान लिख दिए। अब बनाइए सी आई बराबर लिख सकते हैं पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी ए माइनस पी, इसका सब मान रख दीजिए आप। देखिए पी का मान दिया हुआ है 4000, आर का मान दिया हुआ है 4% आया है, और टी का मान भी आया है हमारा 4। इसको रखिए 4000 इंटू 1 प्लस 4/100 के पावर 4 माइनस 4000। आगे बनाइए देखिए 4000 काटिएगा तो 4 से ही कट जाएगा, कई मरतबे 25 मरतबे, लघुत्तम ले तो 25 एक 26 बटा में 25, तो 26 के पावर 4 बटा में 25 के पावर 4 माइनस 4000। 4000 देखिए यहाँ पे गलती लिखा गया है, यह 26 के पावर 4 होगा। ठीक है, यहाँ 4000 26 के पावर 4 बटा में 25 के पावर 4 माइनस 1 होगा। ठीक है, यहाँ सुधार लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे यह वाला देखिए आगे वो ठीक लिखे हैं 4000 इंटू 26 के वही लघुत्तम ले लिए हम 25 के स्क्वायर 25 के पावर 4, तो 26 के पावर 4 माइनस 25 के पावर 4 बटा में 25 के पावर 4। इतना हम भी गुना नहीं कराएंगे, उतना भारी नहीं पूछता है लेकिन एग्जाम में, लेकिन दे दिए हैं आपको, बनाना है तो चेंज करने के लिए अभी और इस तरफ का बताएंगे। गुना कीजिएगा भाग कीजिएगा तो इतना आएगा, इतना आएगा, इसके बाद अपना काटिए, कट जाएगा। देखिए 25 अंतिम में है, 100 है तो 25 से ही कट जाएगा, आगे भी कटेगा, अपना काटते रहिए। काट के हम लिख भी सकते थे लेकिन हम नहीं काटे, आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं। चलिए एक यही है और है, दो टाइप और है। चलिए एक टाइप और देखिए, कह रहा है कि 16,400 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में चुकाया जाना है, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात। मान लीजिए कि 16,400 रुपया ब्याज पर लिए हैं और वो बैंक जो है 5% दर से ले रहा है ब्याज, और 2 वर्ष में आपको चुकता करना है, तो पहले 2 किस्त में, 2 वर्ष में नहीं 2 किस्त में, मतलब 2 टर्म आपको जमा करना है, उसके बाद हो जाएगा।
तो चलिए एक किस्त कितना का होगा वही आपको हम बताते हैं। चलिए अगर ऐसा जब भी दिया हो तो इसको इसे लिखेंगे। मान लीजिए किस्त x है, देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं। यदि प्रत्येक किस्त ₹100 हो तथा उधार की कुल राशि P हो तो इस तरह हम लिखेंगे। मान लीजिए 2 किस्तों में दिया होगा तो ये हम यहीं तक लिखेंगे। x/1 प्लस r/100 प्लस x/1 प्लस 100 के पावर 2 बराबर P, नहीं लिखेंगे बराबर डायरेक्ट P। अगर कह देता है कि 3 किस्तों में चुकता करना है तो हम यहीं तक लिखते हैं आपको, यहाँ तक। x मान लीजिए किस्त मान लेते हैं हम, तो वही x बराबर किस्त मान लिया, p बराबर मूलधन दिया रहेगा। कोई या तो किस्त दिया रहेगा या तो मूलधन दिया रहेगा। तो x/1 प्लस r/100 3 किस्त में अगर कहेगा तो प्लस x/1 प्लस r/100 प्लस x/1 प्लस r/100 के पावर 3, वही एक बार 1 2 3 के लिए। अगर 4 किस्त में रहे तो 4 तक जाएंगे, 5 मतलब उसी तरह लिख दें, ये सूत्र है। n तक कहेगा तो n तक जाएंगे, 100 किस्त में कहेगा तो 100 तक जाएंगे हम। x/1 प्लस r/100 x प्लस x/1 प्लस 100 के पावर 2 प्लस x/1/100 के पावर 3 प्लस x/1/100 के पावर 4 प्लस x/1 प्लस 100 के पावर 5, इसी तरह करते जाएंगे। 100 किस्त है तो 100 तक जाएंगे हम, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए P दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, r का मान दिया हुआ है, कह रहा है कितने किस्तों में, 2 समान किस्तों में, मात्र 2 ही किस्तों में। चलिए तो 2 किस्त कह रहा है तो हम यहीं तक ना बनाएंगे, बराबर P कर देंगे। चलिए वही लिखे हैं, देखिए लिखे हैं। मान लीजिए कि प्रत्येक किस्त ₹100 है, हम प्रत्येक किस्त x के जगह कुछ भी मान सकते हैं, ABCDEFG कुछ भी मान सकते हैं। x मानते हैं सब कोई, बेसिकली x मानता है तो लिख दिए हम भी x। चलिए लिख सकते हैं x/1 प्लस r/100 प्लस x/1 प्लस r/100 के पावर 2। 2 किस्त में कर रहा है तो 2 ही टर्म लिखेंगे, बराबर P। मूलधन दिया हुआ है 16,400, वही लिख दिए हैं। P का मान दिया हुआ है, देखिए P बराबर दिया हुआ है, R का मान भी दिया हुआ है, उसी तरह आगे बनाइए। x/1 प्लस r का मान P, तो 5/100, 5 से कटेंगे तो 20 हो गया। x/1 प्लस r/100, फिर 5 से कटेंगे तो 20। देखिए इसको लिख सकते हैं x/21 जोड़िएगा तो 20 है, 21 21/20, इसको लिख सकते हैं x/ में, ये स्क्वायर में है तो 20 21 का स्क्वायर बटा में 20 का स्क्वायर बराबर 16,400। चलिए आगे बनाइए। वही 20 नीचे है तो 20 यहाँ पे नीचे था, सबसे नीचे था तो सबसे ऊपर चला जाएगा, भाग में होता है तो 20 नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा, उसी को लिखे हैं। तो लिख सकते हैं 20x बटा में 21x, फिर 20 का स्क्वायर नीचे था तो सबसे ऊपर चला गया, यानी कि 20 का स्क्वायर बटा में 21 का स्क्वायर बराबर 16,400। चलिए आगे बनाइए, इसको गुना कीजिए, लघुत्तम लीजिए। 21 का स्क्वायर 21 का लघुत्तम लीजिएगा तो क्या होगा, 21 का स्क्वायर, 21 2 बार पीजिएगा तब ना 21 का स्क्वायर होता है। हम 21 से गुना करेंगे, वही लघुत्तम लीजिए, भाग लीजिए, ये सब अपना बनाइए। तो 20 गुने 21x है प्लस 20 गुने 20x। देखिए 20 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे तो 20x इसमें भी, x इसमें, तो 20x कॉमन लिए तो बचेगा क्या, 21 प्लस 20 बटा में 21 गुने 21। देखिए इधर है 16,400, ये कट जाएगा 20 से, 820 मरतबे। फिर x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर 820 गुने 21 बटा 21, 20 21 क्या हो जाएगा, 41 बटा में 41, काटिएगा तो 8820, ठीक है। यानी कि एक किस्त हमारा कितना होगा 8820, दूसरा किस्त 8820, तो टोटल हमको कितना चुकता करने का, 2 दूना के 4, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 117, टोटल हमको जमा करने का 17,642 रुपया। लेकिन हम मूलधन पैसा कितना लिए थे, 16,400। इसी तरह तो होता है, बैंक वाला जो ब्याज आपको लेता है इसी तरह लेता है। चलिए अगला टाइप बनाते हैं, जिसमें जो गलती हुआ है बता दिए हैं आपको, उस वहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। पेन से तो सुधार करना, हम स्क्रीन पर सुधार करके बता रहे हैं आपको। मिस्टेक से छूट गया है लिखना, कहीं स्क्वायर 4 था तो उसको स्क्वायर छोड़ दिए हैं। चलिए एक टाइप और बना देते हैं। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है
तथा साधारण ब्याज 320 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मतलब कोई राशि है, उस चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है तो उसको 328 रुपये मिल रहा है, उसी राशि को साधारण ब्याज पर दिया है तो 320 रुपये मिल रहा है 2 वर्ष के लिए। तो कह रहा है कि दर ज्ञात करें। इसके लिए भी आपको ट्रिक है, देखिए ट्रिक कह रहा है। ट्रिक कैसे आता है बता देते हैं आपको, हम तो बार बार बता रहे हैं कि जो हम लोग सोल्यूशन करते हैं ना, उसका जो अंतिम एक सेकेंड लास्ट या जो आता है ना, उसी को ये लोग लिख के देता है और कहता है कि ट्रिक है। चाहे हम लोग लिख देते हैं, जो भी टीचर है वो लिख देता है, कहता है कि लीजिए ये ट्रिक है। देखिए दर बराबर क्या है, दोनों ब्याजों का अंतर गुने 2 गुने 100 बटा में साधारण ब्याज। इस पर मान रखिए दोनों ब्याजों का अंतर, इसका एक का 328 है, एक का 320 है, गुने 2 गुने 100 बटा में 320। 328 में से 20 गया तो 8 गुने 2 बटा 100 बटा में 320 काटिएगा तो 5 आएगा, यानी कि आर का मान 5%। चलिए कैसे ट्रिक आया है ये, सबका ट्रिक जितना भी हम बताया है ना, सबका ट्रिक आपको सॉल्यूशन कीजिएगा बेसिक ना, तो सेकेंड लास्ट जो उसके पहले जो शब्द आएगा उसी को रख देता है, वो बार बार आएगा आपका, वही ट्रिक हो जाता है। देखिए हम कैसे बना देते हैं, ट्रिकें आपको ले आते हैं। पहले देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज के लिए समय क्या हुआ है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है, दर जानबे करते हैं कि 5 वर्ष दिया है, लेकिन हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, तो कोई ट्रिक बता दे कि मान रख के बता दे। चलिए कोई बात नहीं है, इसी तरह ट्रिक वही आएगा, देखिए लास्ट में हम बता देंगे आपको। देखिए समय क्या हुआ है 2 वर्ष, ऐसा ही बराबर लिख सकते हैं पी आर टी बटा में 100, ऐसा ही बराबर पी गुने आर, टी का मान 2 बटा में 100 लिख सकते हैं। देखिए तो यानी पी का मान हमारा क्या है, पी का मान, देखिए जो चीज़ का मान ज्ञात करना होता है उसके बराबर में कभी नहीं लिखा जाता है। देखिए हमको पूछ क्या रहा है, दर का मान, तो कभी भी दर बराबर नहीं एक दूसरा का मान रखेंगे, क्योंकि दर जैसे रखेंगे उसमें कभी आर का मान हट जाएगा, तो ज्ञात हो जाएगा हमारा पी। तो दर पूछेगा तो पी बराबर कर दीजिए, मतलब जो दिया रहेगा, जो पूछेगा मतलब आर का मान पूछ रहा है, तो कभी भी आर के बराबर नहीं करेंगे, पी के बराबर करते हैं। पी के बराबर करेंगे तो पी पी हट जाएगा, बचेगा क्या, आर का मान निकल जाएगा। उसी तरह देखिए क्या क्या पी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, देखिए तो पी बराबर लिख सकते हैं 100 इधर भाग में तो उधर जाएगा तो गुना, एसआई गुने 100, 2 भाग में तो इधर जाएगा, गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 2 आर गुना में तो भाग में, यानी कि पी बराबर हम लिख सकते हैं एसआई गुना 100 गुना, गुना नहीं, एसआई गुना 100 बटा में आर गुने 2, यानी कि 2 आर लिख सकते हैं। एसआई का मान आ गया, पी का मान आ गया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, अब सी आई का मान निकालते हैं। सी आई बराबर लिख सकते हैं आप, देखिए सूत्र से सी आई बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी माइनस पी, मान रखिए सबका, पी कॉमन लीजिएगा तो वही सी आई बराबर पी इंटू 1 प्लस 100, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी माइनस 1। आगे बनाइए, देखिए यही ये जो पी का मान है, ये पी का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, ई पी का मान हम इसमें रख देते हैं, क्या कि पी का मान तो दोनों जगह के लिए समान है, पी का मान नहीं बदलता है, समय भी नहीं बदल रहा है, ठीक है। चलिए बनाइए, पी का मान रखेंगे तो पी का मान क्या हो जाएगा, एस आई गुने 100 और बट्टा में 2 आर, आर छोटा बड़ा लिखा जाता है, हमसे थोड़ा सा कहीं छोटा लिखा जाता है कहीं बड़ा जाता है, तो उससे कोई अंतर नहीं, हम लिख दिए हैं बड़ा आर बराबर छोटा आर, ताकि दोनों के लिए दर भी समान है। चलिए तो लिख सकते हैं एस आई गुने 100 बट्टा में 2 आर, आई जो है 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर, टी का मान 2 है तो 100 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको देखिए एस आई, इसको लिख सकते हैं सी आई, एस आई इधर गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, देखिए लिख सकते हैं सी आई बटा में एस आई बराबर 100 बटा में 2 आर, इसको देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, 1 प्लस आर बाई 100 को लिख दीजिए, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुने 1 गुने आर बटा 100 माइनस 1। देखिए ये -1 में है, ये +1 में, 1 का स्क्वायर वही रहेगा तो कट जाएगा, बचा कितना देखिए सी आई बटा में एस आई गुना बराबर 100 बटा में 2 आर, ये क्या बचा, उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचा, आर का स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर प्लस 2 आर बटा में 100। देखिए तो आर बटा 100 इसमें भी है, आर बटा 100 इसमें भी है, तो आर बटा 100 हम कॉमन ले सकते हैं, तो लीजिए कॉमन, सी आई बटा में एस आई, आर बटा 100 मौके तो ऊपर आर नीचे 100 कॉमन लिए तो ऊपर 100 है तो 100 से 100 कट जाएगा,
100 से 100 कट गया, आर ऊपर है, नीचे भी 2r था तो आर से आर कट गया, बचा कितना है ब्रैकेट में r/100 प्लस 2। आगे देखिए, आगे लिख सकते हैं CI बटा में SI बराबर, नीचे क्या बचा है बराबर 1/2 गुने r/100 प्लस 2। आगे सॉल्व कीजिए इसको। CI बटा में SI बराबर 1/2 इंटू r/100 प्लस 2। 1/2 से दोनों में गुना कराइए ब्रैकेट वाले में। CI बटा में SI 1/2 से गुना कराइएगा तो r/200, चाहे 2 गुने 100 लिख सकते हैं, प्लस 2 गुने 1/2 कीजिएगा तो 2 से 2 ही कट जाएगा, बचा कितना 1। चलिए आगे देखिए, आगे लिख सकते हैं CI बटा में SI बराबर r/2 गुने 100 चाहे 200 प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए ये +1 में तो उधर जाएगा तो माइनस में, देखिए इधर CI बटा में SI प्लस उधर इधर जाएगा तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, तो कीजिएगा तो CI माइनस SI, देखिए तो CI माइनस SI बटा में SI होगा, सॉल्व कीजिएगा तो अब r/200 वही, इसको देखिए तो इसी को लिख सकते हैं r बराबर CI माइनस SI बटा में SI और ऊपर फिर रहेगा 2 गुने 100। देखिए तो यही ट्रिक आया था, इसी को इसको सर फिर सॉल्व कीजिएगा, मान रखिएगा तो जो आंसर आ जाएगा वही ना कहें। जो भी आप सॉल्यूशन से बनाइएगा उसका सेकंड लास्ट जो या उसके पहले जो आएगा वही आपका ट्रिक कह देता है लोग। और जिसे इस तरह का 2 वर्ष का जब भी बनाइएगा ना आप, हमेशा यही आएगा। जब भी 2 वर्ष का बनाइएगा हमेशा यही आएगा, तो इसी को लोग कहते हैं कि हमेशा आ रहा है, तो ट्रिक हो गया। डायरेक्ट यहीं पर हम मान रखेंगे, बन जाएगा। ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक खुद से बनाइए आप। देखिए हम ट्रिक बनाना आपको सिखा दिए, डायरेक्ट ट्रिक कैसे आता है वो हमने सिखा दिया। जितना भी पिछले भी बनाया उसी तरह है, सेकंड लास्ट तब जाइएगा ना तो यही आया होगा। पिछला जो भी क्वेश्चन मतलब 2 ये बताए थे आपको, PR² बटा में 100 का स्क्वायर बराबर दोनों ब्याजों का अंतर, ये भी आया होगा आपको जब बेसिक से बनाए होंगे ना। देखिएगा आप ध्यान से, तो जब भी हम बेसिक से बनाएंगे तो उसका सेकेंड लास्ट या उसके पहले वाला जो मान आएगा उस सेम यही आ जाएगा, और उस पर आप मान रखिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक कुछ नहीं होता है, आप बनाइएगा बेसिक से, जो सेकेंड लास्ट या उसके पहले जो आएगा वही हो जाएगा, वही आपका ट्रिक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ।